एनडीए एग्जाम जाना जाता है अपने वाइड सिलेबस के लिए, बिकॉज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हैं, बच्चा यही नहीं समझ पाता क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। हर साल लाखों बच्चा एस्पायर करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं एनडीए 2026 स्पेसिफिक। सितंबर 2026 में एग्जाम होने वाला है। हम एक कंप्लीट स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में भी, जीएटी में भी, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैथमेटिक्स में किस चैप्टर की कितनी वेटेज, हर एक चीज किस तरीके से पढ़ना है, एसएसबी को कैसे साथ में मैनेज करना है, हर एक एस्पेक्ट। अगर आप एनडीए 2026 को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ देना चाहते हैं तो जो जो मैं आपको बातें बताऊंगा प्लीज उनको फॉलो करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स ऑफ एग्जामिनेशन पता होना चाहिए कि भैया एनडीए में पहली स्टेज होती है रिटन एग्जामिनेशन, और रिटन एग्जामिनेशन के दो पेपर होते हैं। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। इस एग्जाम की तैयारी बच्चा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से करता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरीके से करता है। अगर आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है तो आज की डेट में एलडब्ल्यूएस पूरे इंडिया में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी क्रिस्प मैनर में प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ के आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है तो डू चेक आउट अवर कोर्सेज। जैसे एलडब्ल्यूएस ऐप आप डाउनलोड करोगे तो अभी अग्नि 8.0 बैच लॉन्च हुआ है, मतलब 3,000 रुपए कोर्स में सब कुछ ही डाला हुआ है, यहां तक कि किताब भी डाली हुई है। वहीं पर अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, डिसिप्लिन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, तो आप ऑफलाइन में हमारे दिल्ली और लखनऊ सेंटर में आके अपने हिसाब से इंक्वायरी कर सकते हैं, सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, हर एक चीज आपको पूरी टीम हेल्प करेगी। राइट, अब आ जाते हैं इसमें कि एग्जैक्टली पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। जैसे आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। जीएटी स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स जो होता है वो 300 नंबर का होता है बच्चे, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के सही नंबर 2.5 नंबर। वहीं पे अगर नेगेटिव करोगे तो 0.83 आपका नेगेटिव हो जाएगा। जीएटी में टोटल 600 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, नेगेटिव करोगे तो -1.33 जाएगा। खास बात यह है जो कट ऑफ निकलती है, आपको मैथमेटिक्स में अलग से पास होना है, जीएटी में अलग से पास होना है, और ओवरऑल अलग से पास होना है। इस अलग से पास होने को बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। मैथमेटिक्स में आपको मिनिमम 25% नंबर लाने पड़ेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है, ट्रेंड 25% बोलता है, तो यानी 300 में से 75 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे, और यहाँ 600 में से 150 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे। बट इससे बात नहीं बनेगी, दोनों का मिला के अगर बॉय कैंडिडेट हो तो 350-400 के आसपास लाना पड़ेगा, गर्ल कैंडिडेट हो 450-500 के आसपास लाना पड़ेगा आउट ऑफ 900, तब जाके आपका जो रिटन एग्जाम है फॉर श्योर क्लियर भी होगा और मेरिट में भी कोई इशू नहीं आएगी। ये बात क्लियर होगी। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये चीज क्लियरिटी के साथ बैठा लेनी है कितना आपको स्कोर करना है। अब मैथ्स की और जीएटी की दोनों की अप्रोच एकदम अलग अलग है। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन आप चाह के भी 120 के 120 क्वेश्चन आपको आते हो तो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे 2.5 घंटे में, बिकॉज एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ऑन एन एवरेज जो टाइम है वो है 1.25 मिनट, जो कि बहुत कम है। लेकिन वहीं पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनकी गहराई भी बहुत कम है। यहाँ पे पता है क्या है कि सारा सिलेबस पूछ रहे हैं बट सब कुछ ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी स्ट्रांग है और उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकता है। हमारे साथ हर साल कई 100 बच्चे ऑफलाइन में और कई हजार बच्चे ऑनलाइन में तैयारी करते हैं, उस गाइडेंस के लिए ही वो ढूंढ रहे होते हैं। मतलब मुश्किल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एनडीए का एग्जाम मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस राइट स्ट्रेटेजी और गाइडेंस फॉलो करनी है। जैसे मैथमेटिक्स में मैं बताता हूं, चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, पूरी 11th और पूरी 12th आपका सिलेबस है, लेकिन अब 120 क्वेश्चन तो होने नहीं है सारे के सारे। तो हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कम से कम इतना पेपर आपको पढ़ना है, इतना सिलेबस पढ़ना है कि 70 से 80 क्वेश्चन आप 120 में से अटेम्प्ट कर पाओ। मतलब ये एक जेन्युइन अटेम्प्ट है और अच्छा स्कोर आपको दिलाएगा। अब हर बच्चे का अपने सेक्शन, वो 70 से 80 क्वेश्चन वाला सेक्शन अलग हो सकता है। जैसे हम भी जब बच्चे को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाते हो तो पूरा सिलेबस है, लेकिन जो हमें लगता है कि यार इस चैप्टर को तो करना ही करना चाहिए, उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस से पढ़ा लेते हैं। और जैसे ऑफलाइन में बच्चा आता है तो उस पे मतलब उसके हिसाब से डिजाइन कर देते हैं कि भैया तेरा ये चैप्टर वीक है तो इसको तू मत कर, तू इसी सेक्शन को कर ले। बस यही सब चाहिए होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने 11th 12th पढ़ रखी है ना, अब एवरेज स्टूडेंट हो तो रिटन एग्जाम क्लियर हो सकता है।
ठीक है। अच्छा, एनडी का एग्जाम बहुत वाइड है, मतलब सिलेबस बहुत वाइड है, तो जो आपको क्रिस्प मैनर में पढ़ना सिखा देना, आप ये मान लो कि आपकी जर्नी मतलब आधी आसान हो गई। और एलडब्ल्यूएस यही करता है, मतलब हम बच्चे को दोनों ही माध्यम में, ऑनलाइन ऑफलाइन में, क्रिस्प पढ़ना सिखाते हैं। इतना सारा सिलेबस है, बस इतना पढ़ना है भैया, उतने में काम हो जाएगा। यही स्मार्ट स्टडी। देख, जैसे इसमें मैंने क्या निकाला हुआ मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स चैप्टर बहुत सारे हैं, बट मैंने ये लिमिटेड चैप्टर निकाले हैं, और इन्हीं चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो कितना, मतलब क्या मस्त खेल है। आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेना है भैया, डिफिकल्ट नहीं है, और 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड यहां से है। ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटी पढ़ लो बस भैया, ये फाउंडेशन है आपकी ट्रिग्नोमेट्री का, और 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे चलो, फंक्शन, अब पूरा कैलकुलस, बच्चे बोलते हो सर कैलकुलस नहीं आ रहा, कैलकुलस, अरे कैलकुलस मत पढ़ो, तू फंक्शन पढ़ ले, लिमिट्स पढ़ ले, एओडी पढ़ ले, इतना तो पढ़ सकता है ना। कैलकुलस सेक्शन के अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। पूरा कैलकुलस मत पढ़ना तू, ठीक है। यहां बात कर लेते हैं, ये पूरी एक यूनिट है, मैं हमेशा मानता हूं भैया, सेट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन आता है, और काफी इंटरलिंक भी होता है। अगर चाहेगा तो पास तो यहीं से भी हो सकता है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मतलब कुछ बच्चे ऐसे जो बोलते हैं मेरी मैथ्स वीक है, अरे ये ऐसा चैप्टर है जिसका लेना देना ही नहीं है तेरी मैथ्स, मतलब इजी, और उससे अप्रोक्सीमेटली 12 से लेके 16 क्वेश्चन आते हैं, दोनों चैप्टर को मिला देता हूं, ठीक है। यहां हो गया। उसके बाद स्ट्रेट लाइन कर ले, वेक्टर 3D कर ले, इनसे मिला के 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। कैलकुलेट कर लो, अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चन का सिलेबस होगा। और कितने ही चैप्टर है, देख रहे कितने ही चैप्टर हैं। इतना करने से भी ना तेरा सिर्फ एग्जाम, बल्कि अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मतलब हम, जो हमारे पास बच्चा ऑफलाइन आता है ना, तो अगर हम टोटल 10 घंटे पढ़ा रहे हैं ना, तो 10 में से 5 घंटे हम बोल लेंगे बच्चे को भैया मैथमेटिक्स पढ़ ले, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का निकलता नहीं, और इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। भाई कोई डाउट आए तो सामने बताने वाला हो जाए, बस इतना ही चाहिए। बाकी आप देख रहे हो क्या ही है ये। अगर कोई बंदा ढंग से फोकस करे, पूरे महीने में 3-4 चैप्टर भी करे, तो भी कितने आराम से पेपर निकल सकता है, बस पता नहीं यूं ही हवा बन जाता है। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं बच्चे जीएटी पे। जीएटी में साइंस, मैं हमेशा बोलता हूं सबसे स्कोरिंग है। इस बार कितना हल्ला मचा, साइंस मुश्किल आ गई, साइंस मुश्किल आ गई। बेटा कितनी मुश्किल आ जाए, उसके बावजूद भी मेरी स्टेटमेंट सेम रहेगी, साइंस सबसे स्कोरिंग है। आपको लिमिटेड पढ़ना है, उसमें से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, 200 नंबर का सिंपल सा मामला है। लिमिटेड पढ़ना है। जो हम पढ़ाते हैं ना अपने बैचेज में, हम क्लेम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 90% पेपर हमारे नोट्स से आएगा, मुश्किल पेपर होने के बाद भी, ठीक है। चलो खैर, जैसे फिजिक्स में आइडियली तो पूरी पढ़नी चाहिए, मैं कभी ये मोटिवेट नहीं करता कि साइंस में आप सब्जेक्ट छोड़ो, बट फिर भी अगर आपको करना है तो बता रहा हूं, फिजिक्स में मोशन पढ़ लो, जिसमें लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन सब पढ़ लो, साउंड वेव पढ़ लो, ठीक है, मतलब साउंड एंड वेव्स पढ़ लो, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट सब पढ़ना। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, मिरर फॉर्मूला सब पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कर लो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लो। ये होगी फिजिक्स। फिजिक्स से अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री में 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग ये सब पढ़ोगे। एसिड बेस पढ़ोगे, कार्बन केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएंगे। बायोलॉजी की बात कर लो, सेल टिश्यूज पढ़ोगे, ह्यूमन बॉडी पढ़ोगे, और डिजीजेस पढ़ोगे। मतलब ये तो वो है कि आपको मतलब मिनिमम से मिनिमम करना पड़ेगा, मतलब इससे कम तो कर ही नहीं सकते। और अगर हो सके तो आप कंप्लीट साइंस करो। इनफैक्ट हमने एक हैंडबुक भी निकाली है साइंस की, रिवीजन करनी हो, क्रिस्प में पढ़ना हो तो वो कर सकते हो आप। साइंस की नहीं, हमने पूरी जीएटी की निकाली है, राइट। लेकिन फिर भी मतलब मेरे दिल से हमेशा इच्छा ये है कि आपके प्लान में इस तरीके से रखना सारा का सारा सिस्टम कि कंप्लीट साइंस आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पोर्शन इज जीके। अब जीके इंटरेस्टिंग बहुत लगेगा, बट सिलेबस इतना सारा है भैया, क्वेश्चन साइंस में 50 आएंगे, जीके में 50 आएंगे, लेकिन मेहनत जीके इतनी मांगेगा, साइंस इतनी मांगेगा। साइंस इज बोरिंग बट स्कोरिंग, तो अपने टाइम टेबल में उस हिसाब से रखना, जैसे हमने अपनी क्लासेस में उसी हिसाब से सब चीजें डिवाइड करी हुई है कि भैया साइंस की क्लास तो होनी ही होनी है, राइट, ठीक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लूं तो भैया ज्योग्राफी में मतलब फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मतलब उस तरीके से मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको बता दूं, जैसे ज्योग्राफी में आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सिस्टम ऑफ अर्थ है ना, उसके बाद रॉक्स एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्लाइमेट ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंडियन ज्योग्राफी में आ जाओ तो रिवर्स एंड माउंटेन रेंज, पासेस, सोइल, वेजिटेशन एंड मतलब इंडियन मॉनसून, बस, ठीक है, ये हो जाता है। हिस्ट्री में बात कर लो, हिस्ट्री इतनी सारी है भैया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न,
सब कुछ ही आता है, लेकिन अब इतना सब तो पढ़ना नहीं है। तो अब जैसे हिस्ट्री में बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म। मेडिवल में बात कर लूं तो भैया विजयनगर एम्पायर, भक्ति सूफी, ट्रेवलर्स। मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर लूं 1857 का रिवोल्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन। ये हो गया आपका हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में बात कर ले तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके 3 रिवोल्यूशन, अमेरिकन, फ्रेंच एंड रशियन। यहाँ से आपका हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाता है। पॉलिटी इतना बड़ा है, इस बार 10 क्वेश्चन पॉलिटी का आए हैं, तो भैया पॉलिटी पढ़ना पड़ जाएगा। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 1 से 51A तक आता है, फिर पार्लियामेंट आता है, जो भी रिसेंट में कुछ चला हो वो आएगा। इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो भैया 5 ईयर प्लान और जो भी करंट न्यूज चल रहा है वो, उसके अलावा और कुछ नहीं। और उसके अलावा करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी सिलेबस में बोलूंगा बहुत ज्यादा है। 50 क्वेश्चन के लिए सिलेबस बहुत पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश, इंग्लिश भैया 50 क्वेश्चन की आएगी, 200 नंबर सेम, मतलब 200 इंग्लिश के हैं, 200 साइंस के, 200 जीके के हैं, राइट। तो भैया इतना सब आप पढ़ते हो तब जाके आपका ये सारा का सारा सिस्टम बन पाता है। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब आएगी। बच्चा गलती करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर 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 करता रह जाता है, और मैं बोलता हूं भैया वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही अप्रोक्सीमेटली 60-70% सिलेबस कवर कर देगा। और उसमें है ही क्या, आसान है, कुछ भी नहीं चाहिए भैया। वोकैब तो याद करनी है, बट उसमें भी सब याद नहीं करना। अरे इडियम फ्रेजेस तो है ही ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, PQRS है, कितना कुछ है, पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, सिर्फ स्मार्ट स्टडी चाहिए। जैसे हम जो अपने कोर्सेज में कराते हैं ना, तो वो क्या ग्रामर पैरेलल लेके चलते हैं, बिकॉज सिर्फ ग्रामर ग्रामर पढ़ के क्या होगा। और इंग्लिश में बस एक बात है कि एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, धीरे 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 इंप्रूवमेंट आती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, तो धीरे 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 इंप्रूवमेंट आती है, तो डोंट वरी, राइट। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा बोलता हूँ, दैट इज SSB प्रिपरेशन। बच्चे क्या करते हैं, पहले रिटन एग्जाम की जी जान से तैयारी करता है और SSB में डे 1 पे आउट होकर खड़ा हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ भैया SSB की तैयारी रिटन के साथ साथ करो, ताकि ये सिचुएशन ना झेलनी पड़े। हम अपने ऑनलाइन बैच हो, हम अपने ऑफलाइन बैच हो, हम हर जगह ये मेक श्योर करते हैं कि SSB फाउंडेशन, यानी इंग्लिश बोलना, लेक्चरेट देना, GD करना, आसपास की नॉलेज गैदर करना, न्यूज़पेपर रीडिंग, जियोपॉलिटिकल न्यूज़, इतनी चीजें तो उसको रिटर्न के साथ साथ करनी ही करनी चाहिए। उसके बाद जो कोर SSB होता है वो एक अलग होता है। जैसे हमारे जो ऑफलाइन बैच में आता है उसको हम SSB ट्रेनिंग फ्री देते हैं। भैया आप रिटर्न निकालो, आपका SSB फाउंडेशन तो चलेगा चलेगा साथ में, उसके बाद SSB फ्री है। हाँ, ऑनलाइन वालों फ्री नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आप समझ रहे हो ऑनलाइन कोर्स कॉस्टिंग बहुत कम होती है। SSB कॉस्टिंग ऑफलाइन, तो SSB तो ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी, राइट। तो खैर, लेकिन आपको रोज ही डेली SSB पे काम करना है। आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है, रोज इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, GD लेक्चरेट देना है। अगर हमारे बैचेस में आ रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान हम खुद रख लेंगे, बट अगर नहीं आ रहे हो तो अपने हिसाब से इन चीज़ों को करना है, बट करना पड़ेगा। रिटर्न के बाद SSB, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है, इकट्ठा होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है भैया, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से क्लियर करा है, फिर भी कोई डाउट परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको मतलब सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।